हेलो माय डियर मीडिया एस्पायरेंट्स। मीडिया एग्ज़ाम्स के इस प्लेटफॉर्म पर मैं हरिशंकर सोनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो CUET PG है उसके अंदर कौन से बड़े इंस्टीट्यूशंस या यूनिवर्सिटीज़ हैं और कौन सी नहीं हैं। तो इसके बारे में तो हम जानेंगे ही, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अब वो समय आ गया है जब आपको एक एक्टिव पर्सन बन जाना चाहिए। मतलब जिस भी यूनिवर्सिटी में इंस्टीट्यूशन में आप जाना चाह रहे हैं उसके बारे में एक तो आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए और अपडेट आपके पास रहना चाहिए कि वो अब CUET में है या नहीं है, या उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम सब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, मई में होगा कि जून में होगा कि जुलाई में होगा, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, कितनी फ़ीस चाहिए होगी, कितनी फ़ीस का इंतज़ाम जो है हमें उस समय करना होगा। ये सारी बातें उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन के बारे में, यूनिवर्सिटी के बारे में, पर्टिकुलर कोर्स के बारे में और उससे मिलने वाली स्कोप के बारे में हर चीज़ आपको जो है पता होनी चाहिए। और मैं जानता हूँ कि मैक्सिमम जो एस्पायरेंट्स हैं फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं, कहीं ना कहीं अपीयरिंग होते हैं, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा टाइम कम मिलता होगा, लेकिन ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है कि जो भी टारगेट्स हैं वो आपको पहले टारगेट्स के बारे में पता हो, है ना। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि अरे मुझे MA ही करना है, ये, लेकिन ये उनको नहीं पता होता कि मुझे MA ही क्यों करना है, PG डिप्लोमा मेरे लिए क्या सही है या नहीं है। तो ये सब चीज़ें भी आपकी क्लियर रहनी चाहिए कि आपको करना क्या है, PG डिप्लोमा करना है कि MA करना है या फिर MBA करना है, ठीक है। तो बहुत से लोग जो MBA कर सकते हैं, जिनको MBA करना चाहिए, लेकिन उनके दिमाग में थॉट ही नहीं आता कि क्या मुझे MBA करना चाहिए, क्या मीडिया कॉरपोरेट मैनेजमेंट मेरे लिए सही है या नहीं है। तो कई सारी चीज़ें हैं जिसका डिसीजन आपको लेना चाहिए। खैर, इस वीडियो में मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ कि कौन से जो इंस्टीट्यूट है या फिर यूनिवर्सिटीज़ है वो PG CUET का जो एग्ज़ाम होता है, जो NTA कंडक्ट करवाती है, जिसमें करीब 50 यूनिवर्सिटीज़ या फिर कोर्सेज जो हैं उसके अंदर हैं, तो उनका एग्ज़ाम जो है CUET कंडक्ट करवाता है, ठीक है। तो जैसे IMC का लास्ट ईयर जो है, IMC का 2022 का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ है वो CUET के थ्रू ही हुआ है। मतलब कि IMC का अपना कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं है। CUET PG लेवल पर एक कोर्स कोड है PGQP41, ठीक है। PG मतलब PG पोस्ट ग्रेजुएशन, QP मतलब क्वेश्चन पेपर नंबर 41। ये जो पेपर है ये किस चीज़ के लिए है? मास कम्युनिकेशन सब्जेक्ट का है, ठीक है। ये आपके मास कॉम सब्जेक्ट का एक PG CUET के अंदर पेपर है जिसकी तैयारी आपको करनी होती है। इसकी तैयारी अगर आपने की है तो आप IMC के लिए, आप हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए, तेजपुर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए जो कि आसाम में है, और मैं कह सकता हूँ कि जो हमारी एयरफोर्स है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सिटी है, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी है, ठीक है। एक EFLU भी जो है ये भी हैदराबाद में है। जैसे हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी तो हैदराबाद में है ही है, ये भी हैदराबाद में है, ठीक है। तो ये साउथ के अंदर 3 ऑप्शन अच्छे निकल के आ जाते हैं, ठीक है। बाकी IMC सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है, बहुत सारी सीटें हैं, करीब 500 के आसपास सीटें हैं, ठीक है। तो ये भी जो है एक बहुत अच्छा ऑप्शन निकल के आ जाता है, ठीक है। और भी बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, सबका एक साथ एक वीडियो में डिस्कशन पॉसिबल नहीं है। हालांकि मैं इस बार ज़रूर बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ को डिस्कस करूंगा, लेकिन ये तब कर पाऊंगा जब CUET के फॉर्म रिलीज होंगे। किसके? PG वाले, UG वालों का तो हो चुका, तो उसकी एक यूनिवर्सिटी लिस्ट आती है कि इस साल जो है कौन कौन सी यूनिवर्सिटी CUET के स्कोर को जो है ले रही है, कंसिडर कर रही है, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी की जो लिस्ट आएगी उसमें किस यूनिवर्सिटी का नाम है ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। और लिस्ट आने के बाद में भी जो है अपडेटेड लिस्ट भी आती रहती है। जैसे कि PG CUET के जब लास्ट ईयर फॉर्म रिलीज हो गए थे तो उसमें IMC नहीं था, 10 दिन बाद जो है IMC उसके अंदर आ गया, ठीक है। तो अपडेट भी उसके अंदर आता जाता है। तो ये मैंने आपको शुरुआत में मैंने कहा कि आपको एकदम अप टू डेट रहना होगा कि आज की डेट में क्या सब चीज़ें बदल गई है, ये आपको पता रहनी चाहिए। पता चले कि आप IMC के लिए सब्जेक्टिव पैटर्न के हिसाब से तैयारी कर रहे हैं, जिसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 99% तय है कि CUET के थ्रू ही उसका पेपर होना है, ठीक है। तो ये बड़े इंस्टीट्यूशन है जो कि PG CUET के अंदर है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, कौन से बड़े इंस्टीट्यूशन हैं जो कि PG CUET में नहीं है, ठीक है। नहीं वालों को अगर हम बात करें
तो कौन कौन से जो है ऑप्शन हमारे पास हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जामिया ने तो क्लियर ही कह दिया है कि चाहे यूजी कोर्स हो चाहे पीजी कोर्स हो, हम सीयूईटी करवाएंगे ही नहीं। आप पहले लास्ट ईयर मास कम्युनिकेशन के जितने वगैरह भी कोर्सेज थे, एजेके के थे, हिंदी डिपार्टमेंट के थे, बीए के लिए था, वो लास्ट ईयर तो सीयूईटी में आया ही नहीं था, उसका सीयूईटी से कोई मतलब ही नहीं था वैसे भी। अब तो हर एक कोर्स के लिए जो है जामिया ने कह दिया है सीयूईटी के अंदर नहीं है, हमारा खुद का जो एंट्रेंस एग्जाम का सिस्टम है, खुद का जो एंट्रेंस एग्जाम है वही हम कंडक्ट करेंगे, उसी के थ्रू जो है एडमिशन हम लेंगे, ठीक है। और दूसरी इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी जो है दिल्ली गवर्नमेंट की जो यूनिवर्सिटी है, ये भी एक स्टेट लेवल की यूनिवर्सिटी है, ठीक है, लेकिन दिल्ली में है तो एक अच्छी खासी पकड़ अपने आप में बनाए रख रही है। और लास्ट ईयर से इसका जो मैं कह सकता हूँ कि पढ़ाई वढ़ाई भी थोड़ी सी ठीक हो रही है, पहले इतना अच्छा नहीं था। अब इक्विपमेंट्स वगैरह भी जो है यहाँ पर ठीक है, फीस फास भी ठीक है, लेकिन यहाँ पर एमए का कोर्स है, कोई पीजी डिप्लोमा का कोर्स नहीं है, ठीक है, यहाँ पर केवल एमए है। और जामिया के अंदर कौन कौन से कोर्सेज हैं, एमए है, पीजी डिप्लोमा है, किस में कौन कौन सा क्या ऑप्शन है, इसके लिए मेरे पर्टिकुलर वीडियो बनी हुई है जो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा कि जामिया के अंदर किस किस तरह के कोर्सेज हैं, तो वो आप ज़रूर देख लें, ठीक है। आईपीयूबी जो ऑप्शन है एमए के लिए आपके लिए ठीक है। और ये जो एमसीयू है, माखनलाल जो यूनिवर्सिटी है, माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी, जो कि बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी में से एक है, तो उसके अंदर भी आपको एमए की बहुत तरह के कोर्सेज, एक दो कोर्सेज नहीं कि एमए मास कम्युनिकेशन, बहुत से तरह के कोर्सेज जो हैं, या इवन एमएससी भी जो है आपको यहाँ पर एमसीयू में देखने को मिल जाएगी। और सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी जो कि पुणे के अंदर है, ठीक है, ये भी जो है अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम करवाती है और खुद का ही करवाएगी। और इसके अलावा जो प्राइवेट के जितने ऑप्शन हैं, लगभग 99% जितने भी ऑप्शन हैं वो सीयूईटी के अंदर नहीं जा रहे हैं, ठीक है। अब जैसे हम एआईएमसी की बात करें, एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, तो एपीजे जो है, एआईएमसी जो है वो भी अपना खुद का, वो तो मेनली जो है इंटरव्यू पर फोकस करते हैं। जेवियर्स का भी जो है अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम होना है, ठीक है। तो जितने भी प्राइवेट हैं उनका सबका एंट्रेंस एग्जाम होना ही होना है। तो टॉप 5 इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी कौन सी है जो सीयूईटी में है? आईएमसी है और एचसीयू है, पौंडीचेरी है, तेजपुर है, ईएफएलयू है, ये टॉप 5 में मैं मानता हूँ मेरे हिसाब से। टॉप 5 जो कि सीयूईटी में नहीं है मेरे हिसाब से, जामिया है, आईपीयू है, ये दोनों हो गए दिल्ली के अंदर आपके, एमसीयू भोपाल में हो गया, एसपीपी आपका हो गया पुणे में, एआईएमसी हो गया आपका दिल्ली के अंदर द्वारका में, ठीक है, और ये हो गया जेवियर्स आपका कोलकाता में है, दिल्ली में है, मुंबई में है। अब जैसे जेवियर्स का मुंबई जो है वो एडीपीआर के लिए थोड़ा सा अच्छा है, बहुत जो लोग एडवर्टाइजमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं तो जेवियर्स मुंबई को जो है कंसिडर कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा ऑप्शन आपके लिए रहेगा, ठीक है। तो जो लोग मेरे हिसाब से, जो लोग मेरे पास आते हैं कि हमें एडवर्टाइजमेंट की फील्ड में जाना है, तो मैं उनको यही ऑप्शन कहता हूँ कि या तो आप आईएमसी चले जाइए, दिल्ली में है, दिल्ली के ही हो तो एआईएमसी चले जाइए, मुंबई के ही हो तो जेवियर्स चले जाइए। तो इस तरीके से जो है मैं गाइड करता हूँ। और किसी को भी अगर गाइडेंस की ज़रूरत हो इस डायरेक्शन में तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम जो आईडी है वो दे रखी है, और व्हाट्सएप जो आईडी है वो भी दे रखी है। हमारी जो लर्निंग ऐप है वहाँ पर भी आप पूछ सकते हो, उसका नाम भी मीडिया एग्ज़ाम्स है, ठीक है। और जो लोग सीयूईटी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारी जो लर्निंग ऐप है मीडिया एग्ज़ाम, तो वहाँ पर आपको जो है इसका प्रिपरेशन कोर्स भी सीयूईटी का मिल जाएगा। तो सीयूईटी के लिए जो तैयारी है वो अभी स्टार्ट है। जो लोग जुड़ना चाहते हैं, अच्छे से पीजी सीयूईटी की तैयारी करना चाहते हैं, लर्निंग ऐप पर जाइए, कोर्स लीजिए और अपनी जो तैयारी है उसको सुनिश्चित कीजिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, ऑल दी बेस्ट।